बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में 4 बुजुर्गों के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने अखबार में तशरीफ फरमा थे और वो सब अल्लाह के मकबूल बंदों का तज़किरा कर रहे थे। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं एक रोज़ बैतुल मक़दस में था और आज के दिनों में बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए थे। मैंने उस साल आज के लिए न पहुंच सकने पर बड़ा अफसोस किया और दिल में सोचने लगा कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मनव्वरा पहुंच चुके होंगे और मैं यहाँ ही हूँ। अफसोस कि मैं इस नेमत से महरूम रह गया। मैं रोने लगा और बहुत रोया। थोड़ी देर के बाद आतिफ से एक निदा सुनी। कोई कह रहा था, ऐ सर्री मत रो, अल्लाह ताला तुम्हें किसी सबब आज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा देगा। मैंने कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है जबकि मक्का मुअज़्ज़मा यहाँ से काफी दूर है और मैं यहाँ बैतुल मक़दस में हूँ। आवाज आई कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और आतिफ की आवाज की सदाकत के ज़हूर की इंतजार करने लगा। इतने में मस्जिद बैतुल मक़दस में वजीहा और नूरानी चेहरे वाले 4 हज़रात दाखिल हुए। उनकी नूरानी सूरतें ऐसी पुरनूर थी जैसे सूरज चमक रहा हो। उन चारों में से एक उनका पेशवा था और 3 उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद जगमगा उठी। मैंने उन्हें देखा तो उठकर उनके साथ हो लिया। फिर उन्होंने 2-2 रकात बाजमात नमाज पढ़ी। इमाम वही बना जो उनका पेशवा था। नमाज के बाद उनका वो इमाम दुआ मांगने लगा और वो तीनों उसकी दुआ पर आमीन कहने लगे। मैं करीब हो गया। मैंने देखा कि वो बड़ी रिकत आमेज दुआ मांग रहे हैं। जब वो दुआ से फारिग हुए तो मैंने उनसे अस्सलामु अलैकुम कही और उन्होंने जवाब दिया। फिर उनके उसी पेशवा ने मुझसे कहा, मुबारकबाद ऐ सरी के आतिफ से तुम्हें आज की बशारत मिल चुकी है। मैंने कहा, हाँ या सैयदी, आपके यहाँ तशरीफ लाने से कबल मुझे आतिफ से ये बशारत मिली है। वो फरमाने लगे, हाँ हाँ, जब तुम्हें वो निदाए आतिफ सुनाई गई है, हम उस वक़्त खुरासान में थे। मैंने हैरान होकर पूछा, हुजूर, खुरासान की मुसाफत तो यहाँ से साल भर की है, फिर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? तो फरमाया, मुसाफत अगर हजारों साल की भी हो तो कोई बात नहीं। जमीन उसी खुदा की है जिसके हम बंदे हैं। हम उसी के घर की ज़ियारत के लिए निकले हैं और पहुंचा देना भी उसी का काम है। देखो, ये सूरज मशरक से चलकर सिर्फ एक दिन ही में मगरिब में पहुंच जाता है। हालांकि मशरक व मगरिब में मुसाफत कई सालों की है, तो क्या सूरज ये इतनी तवील मुसाफत अपनी कुदरत से तय करता है? तो जब एक बेजान वजूद अपनी लंबी मुसाफत दिन भर में तय कर लेता है, तो जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, वो अगर साल भर की मुसाफत पल भर में तय कर लें तो कौन सी तहज्जुब की बात है। फिर वो बाहर निकले और मुझे साथ ले लिया और नमाज ज़ोहर के वक़्त हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी का नामो निशान तक न था, मगर उसी मकबूल हाथ की बरकतों करामत से हमने वहां एक ठंडा चश्मा पाया जिससे हमने वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। फिर चले और नमाज असर के वक़्त हमें हजाज की निशानियां नजर आने लगीं और मगरिब से पहले पहले हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा कर वो पाक
لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔